नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार आज आपके लिए सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत भूगोल विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं और मेरा आज का टॉपिक है सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम। इससे आपके सामान्य ज्ञान का विस्तार तो होगा ही, अपितु प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए, आज मेरा प्रयास रहेगा आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी ना रहे और यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड से हुआ है। तो आइए सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक खगोल शास्त्रियों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से मुख्यतः लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड गैसों और बादलों से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद ओटो श्मिड ने अपनी धूल भरी परिकल्पना प्रस्तुत की। ओटो श्मिड के अनुसार ब्रह्मांड धूल के कणों से मिलकर बना हुआ है। वर्तमान में जो सिद्धांत सबसे ज्यादा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया वह बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटर का सिद्धांत है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि अब से 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था और अत्यधिक सघन और गर्म होने के कारण ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड के टुकड़े छिटक कर दूर दूर तक फैल गए। उसके करोड़ों वर्षों बाद आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण के बाद हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। इस प्रकार से हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आने के बाद सूर्य और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आइए मैं आपको बिग बैंग थ्योरी या जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया सिद्धांत महाविस्फोट और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जॉर्ज लेमेंटर ने बताया 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था और अत्यधिक गर्म होने के कारण, अत्यधिक सघनता के कारण ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया। यह ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार हम दीपावली पे कोई पटाखा जलाते हैं तो पटाखा फटने के बाद उसके टुकड़े आसपास चारों ओर फैल जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था। उससे पहले हमारे ग्रह, सौरमंडल, गैलेक्सी या कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं थी। सब ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद ब्रह्मांड छिटक कर दूर दूर तक फैल गया। यह हमारा विस्फोट से पहले ब्रह्मांड है और यह ब्रह्मांड विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया। इसमें हमारे करोड़ों वर्षों बाद, ब्रह्मांड के विस्फोट के करोड़ों वर्षों बाद हाइड्रोजन, हीलियम, धूल भरी कणों के बादल बनने शुरू हुए। हाइड्रोजन, हीलियम और धूल भरे कणों के बादलों को निहारिका अर्थात नेबुला कहा गया। इसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सियों में बट गया और प्रत्येक गैलेक्सी का एक केंद्र बना। अगर हम इसको एक गैलेक्सी माने और इसको एक केंद्र माने तो हर गैलेक्सी का एक केंद्र बन गया। इस केंद्र को हम बल्ज के नाम से जानते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद अरबों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। प्रत्येक गैलेक्सी में एक केंद्र होता है। इस केंद्र को हम बल्ज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गैलेक्सी का एक केंद्र बना और इसी केंद्र के चारों ओर अरबों तारों का निर्माण हुआ और ये तारे अपने इस केंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण, इस केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारे अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद अरबों गैलेक्सी बनी। अरबों गैलेक्सी में प्रत्येक गैलेक्सी के चारों ओर अरबों तारे बने और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा सौरमंडल हम मान लेते हैं
ये अरबों गैलेक्सियां हैं और अरबों गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी के चारों ओर अरबों तारे चक्कर लगा रहे हैं। हम मान लेते हैं हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी में है, तो इस गैलेक्सी को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, इसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं और इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है। इसी में हमारा सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी के पास ही एक आकाशगंगा और है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। यह प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ब्रह्मांड में हमारी मंदाकिनी के पास जो सबसे ज्यादा नजदीक दूसरी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। एंड्रोमेडा के अलावा भी सिगार, M31 अन्य 3 और गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं और वर्तमान में भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण गैलेक्सियों के नाम मैंने आपको बताए। मंदाकिनी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, इसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं और मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है, या इंग्लिश में हम इसको स्पाइरल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में एंड्रोमेडा मंदाकिनी के पास सबसे ज्यादा नजदीक दूसरी आकाशगंगा है। इसके अलावा सिगार, M31 अन्य गैलेक्सियों के नाम हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटर ने अपने बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट के सिद्धांत में बताया 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था और उसमें विस्फोट होने के बाद अरबों टुकड़ों के रूप में ब्रह्मांड बट गया। प्रत्येक टुकड़े के आसपास करोड़ों वर्ष बाद हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों के बादलों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और वहीं पर धूल भरे कणों के ठोस रूप में जमा हो जाने से और गैसों के ठोस रूप में जमा हो जाने के कारण हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। धूल भरे कणों, हाइड्रोजन, हीलियम का जो बादल होता है उसको न्यारिका अर्थात नेबुला कहा जाता है और प्रत्येक गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा के चारों ओर अरबों तारों का समूह चक्कर लगाता है, उसको हम आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसको बल्ज के नाम से जाना जाता है और हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल आता है उसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं और मंदाकिनी को इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। मंदाकिनी के पास ही दूसरी आकाशगंगा भी है जिसको हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। सबसे नजदीक मंदाकिनी के दूसरी आकाशगंगा है तो उसको हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। एंड्रोमेडा में भी अरबों तारे हैं और इसी प्रकार से उसका अपना केंद्र है जिसको बल्ज कहा जाता है और एंड्रोमेडा के चारों ओर भी तारे चक्कर लगा रहे हैं, अरबों तारे चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से M31, सिगार अन्य और गैलेक्सियों के नाम हैं। आइए अब हम अपने सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड, गैलेक्सी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है आकाशीय पिंड। तीसरे नंबर पे आता है हमारा आकाशीय पिंड। आकाश में आपको दिन या रात में जब भी कोई चमकती हुई आकृति दिखाई देती है, चाहे वो तारे हों, चंद्रमा हो या दिन में आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य भी एक तारा है, तो ये सारी आकृतियां आकाशीय पिंड कहलाती है या इनको हम खगोलीय पिंड के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से खगोलीय पिंड वो होते हैं जो आकाश दिन या रात में आकाश में चमकती हुई आकृतियां होती हैं। इसके बाद हमारे तारे आते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कणों और बादलों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और धूल के कण और गैसों के ठोस रूप में जमा हो जाने के कारण तारों का निर्माण हुआ। उन्हीं तारों के कारण हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। तो तारे वे होते हैं
जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और तारे अपनी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात अपनी आकाशगंगाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है तारामंडल, या इसको हम नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। आकाश में तारों का समूह मिलकर जब एक विशेष प्रकार की आकृति बना लेता है तो तारों का यह समूह तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहलाता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार वर्तमान में आकाश में 88 तारामंडल हैं, या आकाश में तारामंडलों की संख्या 88 है, जिनमें से सप्तऋषि मंडल, जिसको हम स्मॉल बियर के नाम से भी जानते हैं, सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे के कारण ही हम प्राचीन काल से ही उत्तर दिशा की पहचान करते हुए हैं और इसको बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके बाद हमारा अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, ओरियन, कैनिस मेजर आदि अन्य नक्षत्र मंडल हैं। इसके अलावा हमारी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह आदि ये सब भी हमारे नक्षत्र मंडल में आते हैं। मेष का अर्थ है भेड़, अर्थात जब तारों का समूह मिलकर आकाश में भेड़ जैसी आकृति बना देता है तो वो नक्षत्र हमारा मेष कहलाता है। ऐसे ही वृषभ जब तारों का समूह मिलकर बैल जैसी आकृति बना देता है तो इस प्रकार की आकृति हमारी वृषभ कहलाती है। इस प्रकार से ये सभी हमारे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं और आकाश में 88 नक्षत्र मंडल है। एक प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हमारी आकाशगंगा में सूर्य के नजदीक जो दूसरा सबसे निकट तारा है उसका क्या नाम है? हम मान लेते हैं ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है और इसमें अरबों तारे चक्कर लगा रहे हैं। यहीं पे कहीं हमारा सूर्य है, सौरमंडल है, इसमें हमारा सूर्य है। पूछ लिया जाता है कि सूर्य के नजदीक दूसरा तारा कौन सा है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। इसको आप प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। सूर्य के नजदीक जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल एक बड़ा टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अब तक इस टॉपिक से पढ़ाए गए संबंधित प्रश्नों को बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। आप इन प्रश्नों को वीडियो देखने के बाद आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करता हूं इसके बाद यहां तक पढ़ाए गए टॉपिक से संबंधित आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई परेशानी होती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर लिख भी सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।